हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल्स ऑन गूगल फॉर्म सबमिशन। तो जैसा कि आपको पता है, गूगल फॉर्म एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। अब हम चाहते हैं कि जब भी गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, इसमें कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को एक मेल चले जाए जीमेल की मदद से। तो ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप मैनुअली कंपोज करिए मेल और सारे कस्टमर्स को वन बाय वन करके भेजिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग और हेक्टिक प्रोसेस है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली करेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और जीमेल के बीच में, कि जैसे ही गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जीमेल से एक मेल चला जाएगा उस पर्सन को जिसने भी वो फॉर्म फिल किया है। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और जीमेल के बीच में कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली एक मेल रिसीव हो जाए आपके कस्टमर्स को जीमेल की हेल्प से। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है सर्विस रिव्यू फॉर्म। अब जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करता है, अपना फीडबैक शेयर करता है, तो मैं उनको एक मेल भेजना चाहता हूँ, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल करके रखा है। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे ही मैं ये फॉर्म सबमिट करूंगा ऑटोमेटिकली इस मेल आईडी पे एक मेल रिसीव हो जाएगा आपके कस्टमर्स को। देखिए, नेम है टेस्ट यूजर, ईमेल है demo@publitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक है हमारी सर्विस का एक्सीलेंट। क्लिक करता हूँ सबमिट पे और देखिए जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया अब जीमेल पे एक मेल रिसीव हो जाएगा हमारे कस्टमर को। तो चलते हैं हमारे कस्टमर के जीमेल अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको एक मेल हुआ है रिसीव एबीसी मोटर्स की तरफ से, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। ये है हमारा सब्जेक्ट, इसको मैं करता हूँ ओपन और देखिए पूरा मेल यहाँ पे हमको हो चुका है रिसीव। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म पे फॉर्म फिल किया सर्विस रिव्यू फॉर्म, इंस्टेंटली मेरे को मेरे ईमेल पे एक मेल हो चुका है रिसीव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट किया कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे मैंने कोई नया फॉर्म सबमिट किया तो ऑटोमेटिकली मुझे एक मेल हो गया रिसीव जीमेल की हेल्प से। तो ये मैंने किया है एक इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से मैंने गूगल फॉर्म्स और जीमेल को कनेक्ट किया है। तो अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे हमको बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड ईमेल्स ऑन गूगल फॉर्म सबमिशन। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करते हैं क्रिएट पे और देखिए क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया इस पर कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली जीमेल पे एक मेल रिसीव हो जाए हमारे कस्टमर्स को। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होता है तो एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब जीमेल की हेल्प से हम एक मेल भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर्स या एम्प्लॉयज या उस पर्सन को जिसने फॉर्म फिल किया है। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी जीमेल। अब देखिए ट्रिगर इवेंट और एक्शन इवेंट क्या होता है। तो गूगल फॉर्म्स पे क्या हो रहा है, गूगल फॉर्म्स पे हो रहा है नया फॉर्म सबमिशन, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इसमें जैसे ही आपको कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो एक्शन में जीमेल से एक मेल चल जाएगा आपके कस्टमर्स को। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन का एक्शन इवेंट क्या होगा, सेंड ईमेल, क्योंकि जीमेल की मदद से हम एक मेल भेज रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। अब देखिए मैंने एक्शन इवेंट भी चूज कर लिया, मैंने ट्रिगर इवेंट भी चूज कर लिया। अब जीमेल और गूगल फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का इन दोनों के बीच में एक डेटा का फ्लो बनाने के लिए। तो गूगल फॉर्म्स और जीमेल दोनों के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे अब पेबली कनेक्ट से।
ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। गूगल फॉर्म्स में जो भी कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो इस यूआरएल की मदद से वो पब्लिक कनेक्ट के पास होगा कैप्चर। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी फॉर्म सबमिशन से हमको डेटा रिसीव होगा वो इस यूआरएल की मदद से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। तो देखिए मैंने एक नया फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर दिया जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म। प्लीज शेयर योर फीडबैक। तो आप मान लीजिए आपका एक शोरूम है और आप एक सर्विस सेंटर चलाते हैं। अब जब भी कोई कार आपके शोरूम में सर्विस होने के लिए आती है तो आप एक फीडबैक फॉर्म शेयर करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। ये है वो फीडबैक फॉर्म। अब जैसे कोई पर्सन, जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करता है तो आप उनको एक मेल भेजना चाहते हैं थैंक यू के साथ कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। तो ये है वो फॉर्म। अब जैसे ये फॉर्म फिल होगा तो मैं अपने कस्टमर्स को एक मेल भेजूंगा जीमेल की हेल्प से। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से इस यूआरएल की मदद से। तो देखिए हमको क्या करना है, ये जो वेबहुक यूआरएल है, ये वेबहुक यूआरएल आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको यहाँ से करना है कॉपी। इसके बाद जाना है अपने गूगल फॉर्म पे। तो देखिए ये है हमारा फॉर्म। अब गूगल फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होते हैं गूगल शीट में। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है रिस्पॉन्सेज पे, फिर जाना है लिंक टू शीट्स पे। आपको क्लिक करना है लिंक टू शीट्स, क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे, क्लिक कर देना आपको क्रिएट पे। तो देखिए एक नई गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हो चुकी है गूगल शीट ओपन। अब जो भी फॉर्म्स पे मैंने फील्ड्स बनाई थी इस पर्टिकुलर फॉर्म पे वो सारी फील्ड्स आपको इस गूगल शीट में दिख रही होंगी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए ये है हमारी शीट जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म रिस्पॉन्सेज। अब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आगे हो जाएंगी ऐड। यहाँ पे एक कॉलम और जुड़ गया है जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। तो जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा उसका जो टाइम होगा, जो उसकी डेट होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी रिकॉर्ड। और उसकी सारी डिटेल्स जैसे कि नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड फीडबैक ऑफ आवर सर्विस यहाँ पे आके हो जाएगी ऐड नई रो में। अब चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। अब देखिए जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा तो उसकी डिटेल्स गूगल शीट में ऐड होंगी और इस गूगल शीट को हम इंटीग्रेट या कनेक्ट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से यूआरएल की मदद से। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, अभी आपको हो रहा होगा बहुत सारा कंफ्यूजन। तो चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे। सबसे पहले ये जो फॉर्म हमारे सामने है इसको हम करते हैं फिल। तो मान लीजिए मैं कस्टमर हूं और ये फॉर्म में फिल कर रहा हूं। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म पे। तो फॉर्म आपके सामने हो जाएगा ओपन और देखिए फॉर्म हमारे सामने हो चुका है ओपन। अब यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स कर देता हूँ प्रोवाइड। मान लीजिए नेम है हमारा डेमो टेस्ट, ईमेल है demo@pabilitudes.com, प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो एक डमी फोन नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। और फीडबैक है हमारी सर्विस का, जो सर्विस हमको मिली है उसका जो फीडबैक है इसमें मैं लिख देता हूँ गुड सर्विस। मैंने एक डमी डिटेल्स यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। तो आप देख सकते हैं नेम भी मैंने डेमो टेस्ट दिया है जो एक डमी नेम है, ईमेल, फोन नंबर एंड फीडबैक सर्विस का है गुड सर्विस। अब देखिए जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूंगा तो इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट। देखिए मैंने फॉर्म यहाँ पे कर दिया सबमिट सक्सेसफुली। अब चलते हैं गूगल शीट पे जो हमने लिंक करी थी गूगल फॉर्म से। चलते हैं गूगल शीट पे और देखिए जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म फिल किया उसकी डिटेल्स इस गूगल शीट में ऑटोमेटिकली आगे हो चुकी हैं ऐड। तो ये है हमारे कस्टमर का नेम डेमो टेस्ट, ये उनका ईमेल demo@pabilitudes.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक है सर्विस का गुड सर्विस। इसका मतलब गूगल फॉर्म का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो इस गूगल शीट में तो आ रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब यहां से चालू होता है हमारा काम। इस गूगल शीट को जिस पे भी गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ये गूगल शीट को हम इंटीग्रेट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से इस यूआरएल की मदद से। तो देखिए ये जो यूआरएल है ये आपको ऐसा करना है कॉपी, जाना है गूगल शीट पे जिस पे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ये हमारी गूगल शीट जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म। इसके एक्सटेंशंस पे आपको क्लिक करना है, फिर जाना है एड-ऑन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। जैसे आप गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। क्या सर्च करना है? पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। तो देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं। इसको मैं करूंगा बंद। जैसे आप पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स कर लेंगे अपने सिस्टम में इंस्टॉल, उसके बाद आपको इस गूगल शीट को करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश जरूर करिएगा तभी पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको शो होंगे। मैं इसको वापस कर देता हूं जूम इन आपके लिए और देखिए जैसे पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स अब आप इंस्टॉल करेंगे आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे और देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे को यहाँ पे होने लगा है शो बॉटम पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो होगी ओपन जहां पे आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो देखिए अब आपको याद करना है पब्लिक कनेक्ट पे मैंने आपको बताया था कि एक यूआरएल हमको मिला था।
इस यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो ये जो यूआरएल है ये आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे, इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब जो भी डेटा है इस गूगल शीट का वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर इस यूआरएल की मदद से। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ई। जैसे कॉलम ई में कोई डेटा हम एंटर करेंगे और उसको सेव करेंगे तो हमारा वर्क फ्लो होगा ट्रिगर, और जीमेल से ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को एक मेल हो जाएगा रिसीव, वो भी इंस्टेंटली। तो यहाँ पे ट्रिगर कॉलम हम टाइप कर देते हैं कॉलम ई। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा इस गूगल शीट का डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इस वेबबुक यूआरएल की मदद से जो भी डेटा इस गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। अब देखिए आपको क्लिक करना है सबमिट पे, इसको कर देना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है। क्या करनी है वो स्टेप, वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और इनिशियल सेटअप के नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेंड ऑन इवेंट का। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है, तभी इस गूगल शीट की रो में जैसे कोई नई डिटेल्स ऐड होंगी तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है फीडबैक फॉर्म, इसमें कोई नया रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा तो वो ऐड होगा इस गूगल शीट की रो में, दूसरी रो में। और सेंड और इवेंट का ऑप्शन जैसे हमने टिक किया तो जो दूसरी रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर और हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो देखिए लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करेगा, तो इसलिए आपको सारी स्टेप बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली फॉलो करनी है। अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, मतलब इस गूगल शीट का डेटा पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। अब देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म का नेम फीडबैक फॉर्म, ये है हमारे कस्टमर की डिटेल्स डेमो टेस्ट, ये उनका फोन नंबर, फीडबैक हमारी सर्विस का गुड सर्विस, और ये है उनकी मेल आईडी जो कि सबसे जरूरी रिस्पॉन्स है। इसी मेल आईडी पे हम उनको एक मेल भेजेंगे थैंक यू के साथ। तो देखिए ये है वो मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा गूगल फॉर्म्स में, उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब चलता है हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल। अब सेम कस्टमर को हम जीमेल की मदद से एक मेल भेजना चाहते हैं तो जीमेल के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल। अब देखिए यहाँ से आपको चूज कर लेना अपना अकाउंट जिसमें कि आपको मेल भेजना है जिस आईडी से आपको, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और एक्सेस प्रोवाइड कर देनी है पब्लिक कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब जो हमारा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रही है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये फील्ड हमको जरूर फिल करनी है। तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस में उस पर्सन की मेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है जिसको कि आप एक मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का, जैसे कि रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, जो ईमेल सब्जेक्ट रहेगा, जो हमारे कस्टमर का नेम रहेगा, ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे हम मैपिंग की मदद से। पर जो सेंडर्स नेम रहेगा, जो बाकी का मेल कंटेंट रहेगा, वो हम टाइप करेंगे मैन्युअली क्योंकि वो डेटा हम रखेंगे स्टैटिक। तो देखिए आगे मैं समझाऊंगा आपको कि मैपिंग और स्टैटिक डेटा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले चलता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा। अब हमको क्या करना है, हमको उस कस्टमर को एक मेल भेजना है जिसने गूगल फॉर्म किया है फिल। तो वो हम कैसे भेजेंगे, तो देखिए आपको याद होगा अभी अभी हमको गूगल फॉर्म से कुछ रिस्पॉन्स मिले थे। मैंने आपको बताया था ये ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, demo@publictools.com। ये उसी कस्टमर की मेल आईडी है जिसने कि ये गूगल फॉर्म किया था सबमिट। तो देखिए ये जो मेल आईडी है इसी पे हम एक मेल भेजेंगे हमारे कस्टमर को। तो ये मैं कैसे टाइप करूंगा, यहाँ पे ये मैं टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली, मतलब बिना किसी मैनुअल वर्क के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल फॉर्म से, इसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। अब देखिए मैपिंग कैसे मैं करूंगा, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब गूगल शीट से, गूगल फॉर्म से जो भी रिस्पांस मेरे पास आया था वो सब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से मैं मैप कर दूंगा हमारे कस्टमर की मेल आईडी जो कि थी demo@publictools.com। देखिए मैंने यहाँ पे कर दी मेल आईडी मैप। इस तरीके से की जाती है मैपिंग। फिर आता है सेंडर नेम। तो सेंडर नेम में आपका नेम रहेगा, किस नेम से आप मेल भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को। तो मान लीजिए हमारे शोरूम का नेम है XYZ
मोटर्स। ये है हमारे शोरूम का नेम XYZ मोटर्स। इसके बाद आता है ईमेल सब्जेक्ट। जो ईमेल आप भेज रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसका सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं हमारा ईमेल सब्जेक्ट। तो देखिए ये है हमारा ईमेल सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। क्योंकि जैसे कस्टमर ने फीडबैक शेयर किया, हम एक मेल भेज रहे हैं हमारे कस्टमर को, तो हमारा ईमेल सब्जेक्ट रहेगा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। इसके बाद आता है ईमेल कंटेंट टाइप, प्लेन या HTML, तो मैं इसको रखूंगा प्लेन। फिर आता है ईमेल कंटेंट। इसका मतलब यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना है वो मैसेज जो आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं। जो पूरी मैसेज की बॉडी रहेगी वो यहाँ पे आपको करनी है ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मैसेज, हेलो, देन हमारे कस्टमर का नेम। तो देखिए कस्टमर का नेम क्या है? कस्टमर का नेम मैं यहाँ पे करूंगा मैप, जो कि है डेमो टेस्ट। हेलो मैंने टाइप किया मैनुअली, पर जो कस्टमर का नेम है वो मैंने टाइप किया यहाँ पे मैपिंग की मदद से। इसके बाद जो पूरा मेल कंटेंट है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप। और देखिए यहाँ पे मैंने एक पूरा मैसेज कर दिया है ड्राफ्ट, जो मैं अपने कस्टमर्स को भेजना चाहता हूँ। आखिरी में मैंने लिखा है रिगार्ड्स और हमारे शोरूम का नेम XYZ मोटर्स। आप देख सकते हैं पूरा मैंने अच्छे से एक मैसेज ड्राफ्ट कर दिया अपने कस्टमर्स के लिए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये जो मैसेज है ये मैंने टाइप किया मैनुअली, नेम मैंने कस्टमर का मैप किया, ईमेल मैंने अपने कस्टमर की मैप करी, तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैपिंग क्यों जरूरी होती है। जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, जैसे कि जो कस्टमर की मेल आईडी है वहां मैंने यूज किया मैपिंग का, जो कस्टमर का नेम है वहां मैंने यूज किया मैपिंग का। तो मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो होगा रन। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, तो जो कस्टमर की मेल आईडी है जिसमें कि हमको उनको एक मेल भेजना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और इस कस्टमर की मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली उनको एक मेल हो जाएगा रिसीव जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म्स पे। ऐसी जो उनका नेम है, नेम भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज। जैसे कि अभी डेमो टेस्ट है, तो मान लीजिए टेस्ट यूजर उनका नेम होगा जिसने कि नेक्स्ट फॉर्म सबमिशन किया है, तो ऑटोमेटिकली उनका नेम यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और पूरा का पूरा मेल उनको हो जाएगा रिसीव, वो भी इंस्टेंटली। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। और ये जो डेटा मैंने मैनुअली टाइप किया है जैसे कि ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल कंटेंट, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, क्योंकि हमारे शोरूम का नेम तो कभी चेंज होगा नहीं। XYZ मोटर से हमारे शोरूम का नेम तो वो हमेशा सेम रहेगा। जो हमारे ईमेल का सब्जेक्ट है वो भी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हम उनको एक थैंक यू मैसेज भेज रहे हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, क्योंकि वो फीडबैक शेयर कर रहे हैं तो हम उनको एक मेल भेज रहे हैं। इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो भी सेम रहेगा और जो हमारा नेम है, हमारे शोरूम का नेम है, वो भी सेम रहेगा और ईमेल का कॉन्टेंट भी सेम रहेगा। इसलिए मैंने ये डेटा टाइप किया है मैनुअली, क्योंकि जो भी डेटा हम टाइप करते हैं मैनुअली वो डेटा कभी चेंज नहीं होता। जितनी भी बार हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, सिर्फ जो मैपिंग वाला डेटा है ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा चेंज नए डेटा के साथ। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। आप ध्यान रखिएगा मैपिंग आपको जरूर करनी है। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस मेल आईडी पे हमारे कस्टमर को एक मेल हो जाएगा रिसीव, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। तो चलिए क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, रिजल्ट स्टेटस में बता रहा है सेंट। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक मेल हो चुका है रिसीव। तो चलते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी पे, जो डमी मेल आईडी मैंने यहाँ पे टाइप करी थी वहीं पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या वहाँ पे हमको कोई मेल रिसीव हुआ है या नहीं। चलते हैं मेल आईडी पे, इसको करते हैं बैक और देखिए XYZ की तरफ से एक मेल हुआ है रिसीव, इसको हम करते हैं ओपन और देखिए हेलो डेमो टेस्ट। आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर का नेम क्या था, डेमो टेस्ट। सेम मैसेज यहाँ पे हमको हुआ है रिसीव, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। और रिगार्ड्स में आखिरी में क्या है, XYZ मोटर्स, जो कि है हमारे शोरूम का नेम और ये है हमारे पूरे ईमेल कंटेंट बॉडी ऑफ द ईमेल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली जीमेल की मदद से आपके कस्टमर को एक मेल हो जाएगा रिसीव। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।